मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका होस्ट डॉक्टर जोसेफ वापस आ चुका हूँ एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर, जिसमें आज हम एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि लोगों को लगता था एक टैबू है। लोग उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करना नहीं चाहते थे, लेकिन अब काफ़ी लोग खुलकर आकर डिस्कस करने लगे हैं। अपनी इनहिबिशंस, अपनी रिजर्वेशंस को छोड़ के अपने मन में जो शंकाएं हैं उनको क्लैरिफाई करना चाहते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है खासकर लेडीज़ के लिए है, औरतों के लिए है, बच्चियों के लिए है। और आपने आई थिंक वीडियो में देखना शुरू कर दिया होगा कि मैंने टेबल पे 2 ट्रेज रखी हुई हैं और साथ में कुछ पैकेट्स रखे हुए हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ऑर्गेनिक सैनिटरी पैड के बारे में जिसकी ज़रूरत हर महिला को पड़ती है, क्योंकि हर महिला अपनी तमाम उम्र में कम से कम 30 से 35 हज़ार सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल करेगी, और ये सच्चाई है। और आज हम इस टॉपिक पे क्यों डिस्कस करना चाहते हैं, और मैं पर्सनली तो सैनिटरी पैड यूज़ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं भी इस टॉपिक पर क्यों डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों के साथ, क्योंकि उसका एक कारण है। हमारे परिवार में महिलाएं होती हैं, हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटी। तो इन सब महिलाओं को ऑब्वियसली अपनी ज़िंदगी में एक मेंस्ट्रुअल फेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। एक ऐसा दौर जहाँ पे उनका यूट्रस यानी कि बच्चेदानी में हर बार एक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, जिस दौरान उनको एक सैनिटरी पैड यूज़ करना पड़ता है। तो इस वजह से आज हम इस टॉपिक को छेड़ने वाले हैं। आज हम इस टॉपिक पे बहुत ही गहराई में जाकर आपको कुछ कुछ ऐसी जानकारियां देने वाले हैं जिसकी वजह से आपको लगेगा कि हाँ, एक आदमी होने पर भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने परिवार की महिलाओं को इसके बारे में शिक्षित ज़रूर करें कि एक ऑर्गेनिक सैनिटरी पैड यूज़ करने के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। दूसरी चीज़ जो हम आज डिस्कस करेंगे कि भाई, मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे सैनिटरी पैड्स हैं, क्या हमें उन्हें छोड़कर कोई ऑर्गेनिक सैनिटरी पैड लेना चाहिए? तो वो भी आज हम जानकारी आपको देंगे। आज का जो हमारा पूरा वीडियो सेशन होगा, इसमें आप प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी देखते रहेंगे। साथ साथ मैं आपको एक एक चीज़ को डिसेक्ट करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमारे सामने कुछ कुछ चीज़ों को रखा जाता है जिनकी वैल्यू तो बहुत कम होती है, लेकिन मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। तो आज हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक जानकारी जो सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहूँगा वो ये है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सेंसस और उनके सर्वे से ये पता चला है कि हमारे देश में और ख़ासकर साउथ एशिया रीजन में सबसे ज़्यादा महिलाओं की मौत अगर सर्विकल कैंसर की वजह से हो रही है तो वो भारतवर्ष में है। यानी कि हमारे देश में हर 8 से 10 मिनट में एक महिला की मौत हो जा रही है सर्विकल कैंसर की वजह से। तो कैंसर सुनते ही दिमाग में बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, लेकिन सर्विकल कैंसर क्या होता है? तो बहुत ही आसानी से हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। सर्विक्स यानी कि जो बच्चेदानी का मुंह होता है, जो बच्चेदानी का मुंह का हिस्सा है उसको सर्विक्स कहते हैं, और अगर उस सर्विक्स में कैंसर हो जाए तो उसको सर्विकल कैंसर कहा जाता है। बच्चेदानी औरत के शरीर का एक बहुत ही अभिन्न अंग है, क्योंकि अगर प्रजनन करना है तो उसके लिए एक अच्छी बच्चेदानी का होना ज़रूरी है, एक स्वस्थ बच्चेदानी का होना ज़रूरी है। तो अगर उस बच्चेदानी के मुंह पे कैंसर हो जाए तो औरत की ज़िंदगी खराब भी हो सकती है, औरत की ज़िंदगी ख़त्म भी हो सकती है। तो इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आज जो ये जानकारी लेंगे अपने परिवार में सारी महिलाओं के साथ उस जानकारी को शेयर करने की कोशिश करेंगे और उन्हें भी शिक्षित करेंगे कि ये जानकारी दूसरों तक पहुंचाना क्यों ज़रूरी है। हम जब सैनिटरी पैड की बात करते हैं तो मैंने उसके पहले एक शब्द जोड़ा, ऑर्गेनिक सैनिटरी पैड। ऑर्गेनिक सैनिटरी पैड का मतलब है कि ये पूरी तरीके से बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि धरती की गोद में अगर इसको रखा जाएगा तो ये पूरा का पूरा बायोडिग्रेड होके धरती का हिस्सा बन जाएगा। इसमें प्लास्टिक का प्रयोग नहीं होता है, जिसकी वजह से प्लास्टिक से हम बच सकते हैं और अपनी धरती को और अच्छा बेहतर बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करके और ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं।
अब ऑर्गेनिक सैनिटरी पैड हम इस्तेमाल तो करें, लेकिन क्या हमें ऑर्गेनिक सैनिटरी पैड में वो सारे बेनिफिट्स, वो सारे फ़ायदे पहुँचेंगे जो हमें बाकी सैनिटरी पैड्स में वादे किए जाते हैं? तो आज भी हम उस चीज़ को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे मैंने आपके सामने 2 सैनिटरी पैड्स रखे हैं। ये है टाइन्स ग्रुप का सैनिटरी पैड जिसको आयरीज कहा जाता है, और इस पे आप देखेंगे एक्टिव ऑक्सीजन नेगेटिव आयन भी लिखा हुआ है। तो जब हम इसका डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे तो मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। उसके अलावा मैंने मार्केट से एक प्रचलित या कहें एक ऐसा सैनिटरी पैड जो कि बिकता है, मैंने मार्केट से भी ख़रीदा है, और सस्ता नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी का कहा जाता है इसको, और काफ़ी अच्छे पैसे देकर मैंने इसको ख़रीदा है। और आज हम इस चीज़ को एक साथ रखकर कंपेयर करने वाले हैं। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आज हमें इस पूरे वीडियो में पता चलेगी वो ये होगी कि भाई क्या सच में हमारे साथ इंसाफ हो रहा है या हमारे साथ धोखा हो रहा है। आज वो चीज़ भी हम क्लियर करने वाले हैं। ओके दोस्तों, हमारे फैमिली में या हमारे परिवार में किसी को भी जब मेंसेस या मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो इंसान या फैमिली मेंबर्स मार्केट जाकर एक सैनिटरी पैड खरीद लेते हैं, या फिर जो बच्ची है या जो लेडी है वो खुद जाकर मार्केट में सैनिटरी पैड खरीदती है। हमारे देश में एक छोटी सी प्रचलन है कि भाई सैनिटरी पैड्स को बहुत ही अलग तरीके से डील किया जाता है। कभी कभी आप देखेंगे मेडिकल स्टोर में आप जाके इसको खरीदेंगे सैनिटरी पैड को, तो मेडिकल स्टोर वाला इंसान आपको काले पैकेट में इसको रख के दे देगा। कभी कभी समझ में नहीं आता भाई इसमें ऐसा क्या है जो इतना छुपाने वाली बात है। हर परिवार में महिलाएं होती हैं, और हर परिवार में जो महिलाएं हैं उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी और इसका इस्तेमाल होगा। तो इन सब धारणाओं की वजह से हुआ क्या है कि औरतें अपनी प्रॉब्लम्स को आगे नहीं रख पा रही हैं, और इस वजह से ऐसी बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोगों को और ज़्यादा जागरूक करें, लोगों को और ज़्यादा अवेयर करें, और ज़्यादा उनको प्रशिक्षित करें कि भाई आप अपनी प्रॉब्लम्स को लाकर सामने रखिए और अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी देखिए। अब जब हम मार्केट में जाते हैं, हम लोग सैनिटरी पैड खरीदते हैं, घर पर लाते हैं और उसको इस्तेमाल करना चाहेंगे। तो इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करेंगे? ऑब्वियस सी बात है भाई, मार्केट से जो सैनिटरी पैड लाए हैं उसको हम ओपन यानी कि खोलेंगे। इस तरीके से मैंने सैनिटरी पैड के पैकेट को खोला है और इसे मैं यहाँ रखता हूँ, और इसके जो तरीका है जो मैंने यहाँ आपको खोल के दिखाया, अब मैं यहाँ पर ये खोलने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि एक सील्ड स्टिकर है यहाँ पे, कि जब इसको मैं खोलता हूँ तो भाई ये जो सील्ड स्टिकर है ये हटाना पड़ेगा, यानी कि इससे हमें पता चल जाएगा कि अभी तक इस पैकेट को किसी ने खोला नहीं है। एटलीस्ट हमारा इतना विश्वास इस पे बरकरार हो जाता है। तो इसको मैं खोल रहा हूँ। ये देखिए, तो इस तरीके से ये एक रीसीलेबल फॉइल है, इसमें एल्युमिनियम का इस्तेमाल होता है, रीसीलेबल फॉइल है, और इस तरीके से इसमें से एक सैनिटरी नैपकिन को आप निकाल सकते हैं। एंड इस तरीके से इसमें सारे सैनिटरी नैपकिन स्टैक्ड हैं बिल्कुल, और इसको मैं वापस बंद करना चाहूँ तो मैं इस तरीके से इसको वापस रीसील कर सकता हूँ। ये आप देखिए। अब अगर इसमें से भी मैं एक सैनिटरी नैपकिन निकालूं, ये मैं यहाँ रखता हूँ, लेकिन इसमें कोई इस तरीके की फैसिलिटी है नहीं। तो इस फैसिलिटी के ना होने की वजह से क्या होता है कि जो बाहरी हवा है उसके साथ ये हमेशा कांटेक्ट में रहेगी। अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या करूँगा, इसको इस तरीके से रैप करके कहीं ना कहीं अलमीरा में, कहीं कपड़ों के बीच में, लोग कभी कभी ड्रेसिंग टेबल में, बेड के कॉर्नर्स पे, कबर्ड्स में इसको इस तरीके से संभाल के रख देते हैं। जब मैं इसको खोलना चाहता हूं तो मैं ये देखता हूं कि ये जो पैकेट्स हैं ये इस तरीके से हवादार हैं, यानी काफ़ी वेंटिलेटेड पैकेट्स हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हमें यहाँ पर इस तरीके के वेंटिलेशन की कोई ज़रूरत थी? आज ये भी क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर ये सैनिटरी नैपकिन का पैकेट इस तरीके से है, यानी कि बाकी जो जितने सैनिटरी नैपकिन्स होंगे इसमें, उनकी भी यही हालत होगी, वो भी इसी तरीके से वेंटिलेटेड रहेंगे। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या इससे कोई नुकसान हो सकता है? अब मैंने जब इस पैकेट को खोला
तो ये बाहरी हवा के साथ मिल चुका है। अब बाहरी हवा के साथ साथ इसमें बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगल स्पोर्स भी अंदर जा चुके हैं। तो अगर मैं इसको इस तरीके से पैक करके रखने की कोशिश भी करता हूं तो भी जो बैक्टीरिया, वायरसेस इसके अंदर गए हैं वो इन्हीं वेंटिलेशन के द्वारा इन सैनिटरी नैपकिन्स को इस्तेमाल से पहले ही इन्फेस्ट कर देंगे। इन्फेस्ट करने का मतलब है कि भाई जितने बैक्टीरिया, वायरस, फंगल स्पोर्स हैं उनकी एक परत इन पे जम चुकी होगी इस्तेमाल से पहले। चलिए अब सेम मैं इसमें चेक करता हूं कि इसका क्या हाल है। इसको मैं देखता हूं तो भाई ये पूरी तरीके से सील्ड है। तो अब हम ज़रा इसको भी देखेंगे कि भाई ये भी एक सिंगल स्टिकर से अटैच्ड है और जो ये वाला नैपकिन हमने उठाया ये भी एक सिंगल स्टिकर से अटैच्ड है। और शुरुआत में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये कितना एयर वेंटिलेटेड या वातानुकूलित है। तो चलिए इसको देखते हैं क्या हाल है इसका। चलिए सबसे पहले मैं इसको खोलना चाहूँगा और इस्तेमाल करने के लिए इंसान पैकेट को खोलता है तो ये हाल है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं इस येलो ट्रे पे प्लेस कर रहा हूं। हो सकता है बहुत से लोग पहली बार सैनिटरी नैपकिन्स को इतने नज़दीक से देख रहे हों। बहुत से आदमियों को कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत परिवारों में मैंने देखा है कि आदमी लोग शर्माते हैं इसे ख़रीदते हुए। बहुत ही अजीब बात है लेकिन सच्चाई है। इतने नज़दीक से बहुत कम लोग आज इसको देख पा रहे हैं। और ज़रा इसको देखते हैं, इसको भी हम खोलते हैं। तो भाई ये तो पूरी तरीके से सील्ड पैकेट है। लेट्स ओपन इट। इसको खोलने से एक काफ़ी अच्छी खुशबू हवा में आने लगी है और उसका कारण है कि इसमें मिंट ऑयल का भी इस्तेमाल होता है, जो कि वीडियो में आगे आपको पता चलेगा कि क्यों होता है। चलिए इसे भी मैं यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ। इसके स्टिकर्स हटा के मैं इसको ट्रे के साथ एक तरीके से जोड़ रहा हूँ। ओके दोस्तों, डिज़ाइन में आपको कुछ कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है। दोनों के डिज़ाइंस में कुछ कुछ फ़र्क है, लेकिन क्या इस डिज़ाइन से कुछ खास बेनिफिट्स, कोई ख़ास फ़ायदा होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो कि मैं कहूँ कि औरतें बहुत माहिर होती हैं इसे पहचानने में। किसी भी चीज़ का मटेरियल या फैब्रिक अगर उनसे कहा जाए चेक करके बताएं तो बहुत जल्दी बता देते हैं। तो यहाँ पे लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, अगर मैं इस मटेरियल को छूने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको मैं रब कर रहा हूँ, तो बहुत ही प्लास्टिकी सी फील आ रही है मेरे को, जैसे हम किसी प्लास्टिक आइटम या प्लास्टिक बैग या पॉली बैग को इस्तेमाल करते हैं या छूते हैं तब जैसी फील आती है, और थोड़ा सा रफ है ये। लेकिन अगर इस चीज़ को मैं यहाँ पे चेक करके देखूँ तो मेरे को ये काफ़ी सॉफ्ट और स्मूथ फिनिश लग रहा है, जैसे कि हमारे कपड़े होते हैं, कॉटन के कपड़े, आई थिंक उन्हीं से बना हुआ सा फील इसमें आ रहा है। अब ख़ास बात यह है कि शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि एक ऑर्गेनिक सैनिटरी पैड की ख़ास बात क्या है कि भाई पूरी तरीके से बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि पूरी तरीके से धरती में मिल जाएगा। कोई भी ऐसा पार्टिकल या कोई भी ऐसा रेसिड्यू नहीं छोड़ेगा जिससे हमारी धरती माँ को नुकसान हो। तो भाई अगर इनमें से किसी भी एक पैड में प्लास्टिक का इस्तेमाल अगर हुआ होगा तो भाई वो पैड तो धरती के लिए भी नुकसानदायक है। लेकिन अगर इनमें से जो भी पैड प्लास्टिक कैरी कर रहा है तो भाई वो तो इंसानी शरीर के लिए भी नुकसानदायक है। अब हल्का सा मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा कि सैनिटरी पैड से आखिर सर्विकल कैंसर का क्या रिश्ता है। तो दोस्तों ख़ास बात है, आप लोगों ने अपने घर के आसपास देखा होगा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि रैग पिकर्स कहलाते हैं, यानी कि उनका काम होता है प्लास्टिक के थैले, प्लास्टिक की बॉटल्स मिल जाना, उनको कलेक्ट करना, एक बैग में भर लेना। आपने आई थिंक देखा भी होगा प्रैक्टिकली। लेकिन आखिर वो करते क्या हैं इस प्लास्टिक का? वो कई सारा प्लास्टिक इकट्ठा करते हैं
उस प्लास्टिक को जमा करते हैं और जाकर रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज में बेच देते हैं। यानी कि ऐसे कारखाने जहां पर प्लास्टिक को दोबारा पिघलाया जाता है, मेल्ट किया जाता है और फिर से इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, एक सिंपल सा सवाल है हमारे दिमाग में, अगर हम इसके बारे में सोचें तो भाई, अगर कई सारे कलर का प्लास्टिक हमें मिल जाए, यानी कि रेड कलर, लाल रंग, येलो कलर, पीला रंग, ग्रीन कलर, हरा रंग, ब्लू कलर, नीला रंग, ऐसे कई सारे प्लास्टिक मिलते हैं। अब उसको जब आप एक साथ मेल्ट यानी कि पिघलाने की कोशिश करते हो तो क्या आपको पानी की तरह कभी साफ लिक्विड मिल सकता है? नहीं मिल सकता। कारण यह है कि इतने सारे रंग जब एक साथ मिल जाते हैं तो या तो हम उसको रेनबो कहेंगे, नहीं तो इस हालत में कहेंगे मटमैला रंग। मटमैला रंग का मतलब है कि बहुत सारे रंग अलग अलग प्रोपोर्शंस में मिल चुके हैं। लेकिन अब अगर इसी रंग के प्लास्टिक को हम आपको बेच दें, कहने का मतलब इसी रंग के प्लास्टिक की बोतल अगर आपको बनाकर बेचे तो क्या आप उसको खरीदेंगे? आप नहीं खरीदेंगे। आप कहेंगे कि भाई ये कैसी गंदी सी बोतल लग रही है, मटमैली सी बोतल है, मैं इसमें कभी भी पानी नहीं पीऊंगा या पीऊंगी। तो करता क्या है, आखिर क्या किया जाता है उस मटमैले लिक्विड को वापस कलरलेस करने के लिए? तो हमारे देश में दो केमिकल का इस्तेमाल होता है, जिनमें से एक है डाइऑक्सिन और एक है फ्यूरान। ये दोनों ही ब्लीचिंग एजेंट्स कहलाते हैं। हम उस मटमैले लिक्विड में जब इन दो केमिकल्स को डालते हैं तो ये दोनों ही केमिकल्स मिलकर उस पूरे मटमैले लिक्विड को कलरलेस कर देते हैं, यानी कि पानी की तरह एकदम साफ कर देते हैं। तो अब खास बात यह है कि उस ब्लीचिंग एजेंट से और सैनिटरी पैड से और सर्विकल कैंसर से क्या रिश्ता है? तो भाई, जो डाइऑक्सिन और फ्यूरान का इस्तेमाल होता है उस मटमैले लिक्विड को कलरलेस करने के लिए, वो दोनों केमिकल उस प्लास्टिक का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। तो जब मार्केट में रिसाइकल प्लास्टिक का इस्तेमाल होगा, यानी कि रिसाइकल प्लास्टिक से सैनिटरी नैपकिन्स बनाए जाते हैं, बिल्कुल ठीक सुन रहे हो आप, रिसाइकल प्लास्टिक से जब सैनिटरी नैपकिन्स बनाए जाते हैं तो सैनिटरी नैपकिन्स में उन दोनों केमिकल्स का मौजूद होना लाजमी सी बात है। अब ये दोनों केमिकल्स करते क्या हैं? आई थिंक आप किसी भी सर्च इंजन पे जा सकते हैं, जाकर चेक कर सकते हैं डाइऑक्सिन और फ्यूरान का क्या रोल है इंसानी शरीर पे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको वीडियो में पूरी जानकारी देता हूँ और आपको बता देता हूँ कि डाइऑक्सिन और फ्यूरान दोनों ही कार्सिनोजेनिक एजेंट्स हैं। कार्सिनोजेनिक एजेंट का मतलब यानी कि ऐसे दो एजेंट्स जो इंसानी शरीर में कैंसर कॉज करेंगे ही करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप कोई ऐसा सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल कर रहे हो जिसमें इन दोनों का इस्तेमाल हो रखा है तो भाई कैंसर होने की संभावना आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब यहाँ पे इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी एक सैनिटरी पैड प्लास्टिक से बना हुआ और खासकर रिसाइकल प्लास्टिक से बना हुआ है तो दोस्तों आज बहुत सारे सवाल मन में उठने वाले हैं, क्योंकि ये रिसाइकल प्लास्टिक अगर हमारे शरीर के साथ कांटेक्ट में आ रहा है तो हमारे शरीर में डाइऑक्सिन और फ्यूरान की एंट्री होती है। तो दोस्तों, अब इसको एग्जाम्पल को समझेंगे। मेरे सामने एक ये सिरिंज है, 50 ml की सिरिंज मैंने रखी है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, यानी कि एक लेडी या औरत या लड़की को जब भी मेंसेस या मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है तो उस दौरान होता क्या है, बच्चेदानी की जो सबसे अंदरूनी परत होती है यानी कि एंडोमेट्रियम, वो पूरी की पूरी परत अलग होकर घिसने लगती है और उखड़ के शरीर में आ जाती है। अब ये जो परत है ये धीरे धीरे मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान लिक्विड यानी कि ब्लड के साथ साथ निकल जाएगी। अब बच्चेदानी क्या करती है, यूट्रस क्या करता है, दोबारा से एक नई परत को मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होते होते बनाने लगता है। तो हर महीने ये प्रोसेस हर औरत के शरीर में होता है और यूजुअली इसकी उम्र चालू होती है 12 से 14 साल की उम्र में। और इंडिया में जो मेनोपॉजल एज है यानी कि जहाँ पर जाकर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म होती है या पूरी होने लगती है वो है 45 वर्ष। यानी कि ये जो बीच का पूरा इतना पीरियड है, इस दौरान एक महिला को जो सैनिटरी नैपकिन्स खरीदती हैं उनको कम से कम 30 से 35 हज़ार सैनिटरी नैपकिन्स का इस्तेमाल करना पड़ता है अपनी पूरी ज़िंदगी में। तो भाई, अगर कोई ऐसी चीज़
अच्छी क्वालिटी की ना हो या वो जहरीली निकल जाए तो आप समझ सकते हैं कैंसर की दर क्यों हमारे देश में बढ़ती जा रही है। तो मैंने शुरुआत में डिस्कस किया कि मटेरियल कैसा है, मटेरियल में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है, और अब मैं चाहूँगा कि हम लोग थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में देखें कि मैं पानी का इस्तेमाल करूँगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल में तो इंसानी खून जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्मल पीने का पानी या नॉर्मल पानी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और दोनों ही सैनिटरी नैपकिन्स में मैं सबसे पहले 50 ml पानी डालूँगा, यानी कि दोनों ही सैनिटरी नैपकिन्स में मैं 50 ml पानी का इस्तेमाल करूँगा। अब ख़ास बात ये है कि क्या आप इस डेमोन्स्ट्रेशन से रिलेट कर पाएंगे। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि भाई आदमी है तो भाई हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, हमारा इससे कोई काम नहीं पड़ता है। इस एटीट्यूड को मत अपनाइएगा, कृपया करके इस एटीट्यूड को बदलिएगा, क्योंकि भाई हर एक आदमी के परिवार में महिलाएं ज़रूर होती हैं और महिलाएं हमारी ज़िंदगी का बहुत ही अभिन्न अंग है। तो हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम उनको एक अच्छा स्वास्थ्य और ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कर सकें जिससे उनका स्वास्थ्य और ज़्यादा अच्छा हो सके। तो भाई अब मैं चाहूँगा कि मैं इसमें भी 50 ml का पानी डालूँ। ओके दोस्तों, दोनों में 50 ml पानी मैं डाल चुका हूँ और मैं यहाँ पर टिश्यू पेपर को उठाता हूँ। अब इस टिश्यू पेपर से हम चेक करेंगे कि दोनों सैनिटरी नैपकिन्स का क्या हाल है। दोस्तों, मेरे बाएं में यानी कि ग्रीन ट्रे पे हमारा ऑर्गेनिक टाइन्स का आयरीज सैनिटरी नैपकिन है, और येलो ट्रे में मार्केट से एक बहुत ही अच्छे ब्रांड, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मैंने सैनिटरी नैपकिन ख़रीदा है। महंगा है, सस्ता बिल्कुल नहीं है, और ये येलो ट्रे में प्लेस्ड है। अब मैं दोनों हाथों में टिश्यू पेपर लूँगा और मैं इन दोनों सैनिटरी नैपकिन्स के ऊपर रखूँगा और रिज़ल्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और ओके, ओह माय गॉड, लुक एट दिस। देखिए दोस्तों, इस टिश्यू पेपर का क्या हाल हो गया है। ये आप लोगों के सामने है, ये देखिए, ये आप लोगों के सामने, ये देखिए। ये टिश्यू पेपर एकदम गीला हो चुका है। आई थिंक ये कभी भी फट सकता है, और ये टिश्यू पेपर ड्राई है बिल्कुल। ओके दोस्तों, 50 ml पानी दोनों सैनिटरी नैपकिन्स में डाला था, लेकिन आपने देखा कि भाई ये वाला पैड ड्राई रह गया और ये वाला पैड पूरी तरीके से गीला है। चलिए, अब ख़ास बात, सबसे ज़्यादा जो औरतों को, लेडीज़ को, लड़कियों को प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर आपका सैनिटरी नैपकिन फ्लूइड को संभाल ही नहीं पा रहा है तो उसका इस्तेमाल हम कर क्यों रहे हैं। लीकेज की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है महिलाओं को। ऑब्वियस सी बात है, एक बहुत ही एम्बैरेसिंग फील हो सकता है अगर किसी का सैनिटरी नैपकिन लीक कर जाए इस्तेमाल के दौरान, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मेंस्ट्रुअल फेज़ में ऐसा तो नहीं है कि हर इंसान छुट्टी मारकर घर बैठ जाए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। ट्रैवल करना है, बस में जाना है, मेट्रो में जाना है, बाइक पे जाना है, कार में जाना है, बैठना है, उठना है, घूमना है, फिरना है। तो इस दौरान अगर आपका सैनिटरी नैपकिन होल्ड नहीं कर पा रहा फ्लूइड को, तो ये बहुत ही दुख की बात है कि वो कभी भी लीक करके आपको एम्बैरेस फील करवा सकता है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि भाई 50 ml पानी हमने दोनों में डाला है। अब दोबारा से मैं 50 ml पानी डालना चाहूँगा। 50 ml पानी दोबारा से मैं इस सैनिटरी नैपकिन में डालना चाहूँगा दोस्तों। अब मैं देख रहा हूँ कि ये नैपकिन थोड़ा सा फूलने लगा है पानी के इस्तेमाल से। तो अगर कोई महिला इसको यूज़ करेगी तो क्या ये फूल जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इंसानी खून में पानी का लेवल बहुत ही लिमिटेड रहता है। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि भाई अगर हम ये सैनिटरी नैपकिन यूज़ करेंगे तो ये फूल जाएगा। ये बिल्कुल पतले फॉर्म में ही रहता है जब भी कोई इंसान इसको इस्तेमाल करता है। अब सेम 50 ml का पानी मैं इस हमारे मार्केट के सैनिटरी नैपकिन में भी डालना चाहूँगा। ओके अब यहाँ पे लेवल बहुत ही अच्छे कंपटीशन का होने वाला है,
क्योंकि पानी डालते ही मुझे कुछ कुछ इसमें नज़र आने लगा है दोस्तों। शायद हो सकता है टिश्यू पेपर की नौबत भी ना आए। आप लोग अपनी ही आंखों से बहुत अच्छे से जज कर पाएंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो सबसे ख़ास बात 50 ml पानी हमने पहले डाला और 50 ml पानी हमने दोबारा डाला। तो बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सैनिटरी नैपकिन लीक करने लगा है बहुत बुरी तरीके से। एंड पानी ट्रे के बॉटम पे आ चुका है पूरा एंड अभी भी फ्लो हो रहा है। आई थिंक आप लोग भी इसको देख सकते हैं। अब आई थिंक हम चाहें तो मैं इस पानी को वापस इस ग्लास में आप लोगों को डाल के दिखाऊंगा। लुक एट दिस, इसको देखिए। ओह माय गॉड, क्या क्या हाल है। एंड ये मैंने काफ़ी अच्छे पैसे देकर ख़रीदा है ये पैकेट, आप देख सकते हैं। और पानी इसमें से बहता ही जा रहा है। अगर मैं हल्का सा इसको प्रेस करना चाहूँ एक फिंगर से तो आप देखेंगे पानी और तेज़ी से निकल रहा है। ओह माय गॉड, देखिए दोस्तों, हम सैनिटरी नैपकिन अगर अफोर्ड कर पाते हैं और सैनिटरी नैपकिन को ख़रीदते हैं तो क्या हम ये देखने के लिए ख़रीदते हैं कि भाई पानी बहे इसमें से। ओह माय गॉड, देखिए। और पानी यहाँ पे बहता ही जा रहा है, इसमें से पानी यहाँ पे बहता ही जा रहा है दोस्तों। लेकिन अभी और इसको डिसेक्ट करेंगे। अभी हम ये भी देखेंगे कि भाई आखिर इसके अंदर क्या है और जो जो वादे एडवर्टाइजमेंट्स में किए जाते हैं, यानी कि विज्ञापनों में जो जो बताया जाता है, क्या वो सच में हो पाता है या नहीं। इस सैनिटरी नैपकिन को ज़रा देखूं, इसमें से कहीं से कोई पानी निकल रहा है। चलिए प्रेस करके देखते हैं। भाई इसमें पानी के रूप में रहा ही नहीं। कहने का मतलब पानी लिक्विड फॉर्म में है ही नहीं। तो अगर कोई चीज़ लिक्विड फॉर्म में है ही नहीं तो वो लीक कैसे कर सकती है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम हमारी यहाँ सॉल्व हो जाती है कि भाई अगर पानी लिक्विड फॉर्म में है ही नहीं तो वो लीक कैसे कर सकती है। इसकी लेयर को भाई टिश्यू पेपर से भी चेक करके देखें। देखिए दोस्तों, इट्स वेरी क्लियर। ये पूरा यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि भाई आपकी परत पूरी तरीके से ड्राई है। तो चलिए हमारी पहली प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हो जाती है। अब मैं देखना चाहूँगा कुछ चीज़ें कि भाई आखिर क्या ख़ास बात है इसकी बनावट में। इसका जो डिज़ाइन है वो औरतों के शरीर को नज़रअंदाज किए बिना बनाया गया है। कहने का मतलब भाई इस्तेमाल तो औरतों को करना है, तो भाई उनके शरीर के हिसाब से इसकी बनावट बनाई गई है कि कोई भी लेडी, चाहे उनका वज़न ज़्यादा हो या उनका वज़न कम हो, वो भी इस सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकती हैं और उनको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी इस सैनिटरी नैपकिन के इस्तेमाल से। तो मैं इसको धीरे से डैमेज किए बिना कोशिश कर रहा हूं कि भाई आप लोगों को दिखाऊं कि इस सैनिटरी नैपकिन की क्या सच्चाई है। और अभी दूसरा सैनिटरी नैपकिन भी मैं निकालूंगा तो हम लोग देखेंगे उस सैनिटरी नैपकिन की भी क्या सच्चाई है। ओके दोस्तों, ये मैंने निकाल दिया है। इसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ इस तरीके से। और ज़रा इस सैनिटरी नैपकिन को भी मैं निकालने की कोशिश करूँगा बिना डैमेज किए निकालूं, ताकि आप लोगों को सच्चाई भी पूरी पता चले। ओके दोस्तों, मैंने इसे भी निकाल लिया है। अब सबसे एक मन में सवाल हो रहा होगा कि भाई पानी गया कहाँ। ओके,
उसका भी हम वेट करेंगे। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ जेल फॉर्मेशन सा लग रहा है मेरे को, कुछ जेल टाइप लग रहा है या जेली टाइप इसमें फॉर्म हुआ है। अभी हम इसको जब डिसेक्ट करेंगे तो हम खोल कर देखेंगे दोस्तों। उससे पहले हम देखें ज़रा इस सैनिटरी नैपकिन का क्या हाल है। ओह माय गॉड, ये तो भाई अभी भी पूरी तरीके से गीला यानी कि वेट ही लग रहा है। एंड मैं इसको खोल के ज़रा हल्का सा, ओके तो इस पे मैं देख रहा हूँ कि भाई जेल है, इसमें मेरे को जेल नज़र आया है। एंड ये जो एक परत है ये तो भाई पूरी तरीके से प्लास्टिक की है। ओके दोस्तों, प्लास्टिक क्या मटेरियल है हम सबको पता है, बचपन से हम लोग इसको देखते आ रहे हैं। तो ये तो चलिए ठीक बात है, ये तो इंसानी शरीर के कांटेक्ट में नहीं आ रही है, तो मैं इसको परे रख देता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि भाई इसमें जो जेल फॉर्मेशंस हैं वो कैसे हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि एक जेल की परत डेवलप हुई है यहाँ पे। तो जो हमने 100 ml पानी का इस्तेमाल किया था, मुझे लग रहा है उसमें से आई थिंक सो कितना ml पानी हमने वापस तो आई थिंक 50 ml के करीब ले लिया है। इसको ज़रा वापस स्क्वीज करके देखें तो इसमें से पानी निकलता है। ओके दोस्तों देखिए, अभी मैंने बहुत ही हल्का से इसको स्क्वीज किया है, ये देखिए इसमें से वापस पानी आने लगा है। तो ख़ास बात है कि भाई आई थिंक 30 ml के करीब या मैं कहूँ 25 ml के करीब ये अभी भी बहुत वेट है, इसमें पानी अभी भी लिक्विड फॉर्म में बहुत है। तो ये जो जेल फॉर्मेशंस हैं आई थिंक 25 से 30 ml लिक्विड को ये जेल में कन्वर्ट कर पाया है। ठीक है, चलिए दूसरा मैं क्या देखता हूँ दोस्तों, एक और परत है और ये एक डिज़ाइनर लेयर मेरे को लग रही है, एक डिज़ाइनर परत बनी हुई है। एंड और तो इसका कोई ख़ास रोल मेरे को नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल हल्की सी परत है और ये बीच में एक डिज़ाइन बना हुआ है ब्लू कलर का। सो वेल एंड गुड, इसको भी साइड रख देते हैं। अब आते हैं दोस्तों उस परत के लिए जो कि इंसानी शरीर के कांटेक्ट में आती है। चलिए इस पे जाने से पहले मन में सवाल उठ रहा होगा कि भाई हमने इस पैड को तो पूरी तरीके से डिसेक्ट कर दिया, लेकिन क्या हमारे सैनिटरी पैड में क्या है अंदर, आखिर वो पानी कहाँ चला गया, उन चीज़ों को भी ज़रा चेक करेंगे और उसके बाद लास्ट में हम लोग कंपेयर करेंगे उस परत को जो कि इंसानी शरीर के साथ कांटेक्ट में आती है। तो मैं हल्का सा इसको वे डाउन करता हूँ, तो मैं देखता हूँ दोस्तों कि जो जेल फॉर्मेशंस हैं वो काफ़ी हद तक पैड के बॉटम पे जा चुकी है। अब मैं इसकी परत को खोलता हूं। ओके दोस्तों, इसमें सबसे पहली जो बात है, इसमें 8 परतें हैं टोटल और आठों की आठों परतें कॉटन से बनी हुई हैं जो कि पूरी तरीके से बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। और लास्ट जो परत है वो बनी हुई है एयरलेट पेपर से। एयरलेट पेपर ऐसा मटेरियल होता है, बना हुआ कॉटन से ही होता है, बस खास बात है कि ये मजबूती देता है सैनिटरी नैपकिन को और सैनिटरी नैपकिन इंटैक्ट रहता है। ओके दोस्तों, ये एक और परत मैं देखता हूँ, ये भी पूरी तरीके से कॉटन से बनी हुई है। आप देखिए कि कॉटन के पूरे रेशे हवा में आ चुके हैं। अब आते हैं खास चीज़ पे। ओके दोस्तों, यहाँ देखिए ये पूरा का पूरा 100 ml का जो पानी है ये पूरा का पूरा जेल में कन्वर्ट हो चुका है। पूरा का पूरा, इसको देखिए ध्यान से, पूरा का पूरा ये पानी जेल में कन्वर्ट हो चुका है, पूरा का पूरा पानी। इस परत को देखें तो भाई ये भी पूरी तरीके से कॉटन की बनी हुई है। यहाँ पे एक और परत है जो जेल को होल्ड करने के लिए है, वो भी पूरी तरीके से कॉटन की बनी हुई है। खास बात, जेल के ऊपर एक लेयर आती है वो भी पूरी तरीके से कॉटन है। ओके, तो ये थी वो चिप जिसके बारे में सैनिटरी नैपकिन के पैकेट पे लिखा हुआ है, यानी कि एक्टिव ऑक्सीजन एंड नेगेटिव आयन। ओके, इस चिप के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा आखिर इसका क्या रोल है, क्या खास बात है। अब दोस्तों, ये वो लेयर है जो इंसानी शरीर के साथ कांटेक्ट में आती है, पूरी तरीके से ड्राई है
मैं इसको छूकर भी देख रहा हूँ, आप लोग भी इसको अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, पूरी तरीके से ड्राई है दोस्तों। और ये वो परत है जो मार्केट से लिए गए सैनिटरी पैड की है। आप दोनों में देखेंगे पोरस मटेरियल है, पोर वाला फॉर्मेशन है। ऑब्वियसली भाई सैनिटरी नैपकिन के लिए पोरस होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब आते हैं इस मटेरियल पे, बेसिकली मटेरियल क्या है। ये मैंने मार्केट से लिया सैनिटरी पैड है, इसका मटेरियल मैं चेक करना चाहूँ तो देखिए दोस्तों, दिस इज प्लास्टिक, दिस इज प्योरली प्लास्टिक। देखिए ये प्लास्टिक का इस्तेमाल है, माय गॉड। देखिए ध्यान से देखिए, माय गॉड। दोस्तों बहुत सारी कंपनीज रिसाइकल प्लास्टिक यानी कि ऐसे प्लास्टिक का इस्तेमाल करती है जो कि बहुत बारी मेल्ट करके इस्तेमाल में आ चुका है। यूजुअली देखा गया है इंडिया में ग्रेड 4 यानी कि 4th ग्रेड क्वालिटी के रिसाइकल प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है सैनिटरी नैपकिन्स में। कहने का मतलब हमारे देश की महिलाएं, हमारे देश की औरतें, लड़कियां जो सैनिटरी नैपकिन्स को अफोर्ड कर सकती हैं, वो मार्केट से जाके एक ऐसा सैनिटरी नैपकिन खरीदती हैं जिसमें 4th ग्रेड क्वालिटी का रिसाइकल प्लास्टिक इस्तेमाल होता है, और अपने शरीर के सबसे अभिन्न अंग यानी कि बच्चेदानी या कहूँ बच्चेदानी का मुंह, सर्विक्स के साथ जो कि कांटेक्ट में रहता है, ये प्रोडक्ट है वो। तो बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है, सर्विकल कैंसर की रेट इतनी तेज़ी से हमारे देश में क्यों बढ़ रही है, उसके पीछे बहुत ही मेजर रोल है। और इसी प्लास्टिक के थ्रू डायोक्सिन एंड फ्यूरान जैसे हार्मफुल केमिकल्स शरीर में आ जाते हैं। अब एक और ख़ास बात, काफ़ी वक्त पहले की बात है, मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ा था। इंडिया में जो सर्विकल कैंसर का दर है, उसमें एक बहुत ही भयानक चीज़ भी मेरे को पता चली। कुछ सैनिटरी पैड्स बनाने वाले यानी कि जो निर्माता हैं, वो लोग क्या करते हैं, 0.02 mcg यानी कि माइक्रोग्राम्स ऑफ एस्बेस्टॉस का इस्तेमाल भी करते हैं। और एस्बेस्टॉस का इस्तेमाल सारे पैड्स में नहीं, कुछ पैड्स में कर दिया जाता था। और उससे होता क्या था कि एस्बेस्टॉस जब इस्तेमाल के दौरान औरतों के शरीर के कांटेक्ट में आता है तो काफ़ी गर्मी पैदा कर देता था। और गर्मी पैदा करने से क्या होता था, खून का बहाव मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बढ़ जाता था। तो उससे होता क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा पैड्स का इस्तेमाल होता था। एंड ज़्यादा से ज़्यादा पैड्स के इस्तेमाल होने की वजह से ज़्यादा पैड्स की बिक्री भी हुआ करती थी। तो ये भी हमारे देश में हो चुका है। तो इसीलिए ज़रूरी है लोगों को जागरूक करना कि एक ऑर्गेनिक सैनिटरी पैड हम क्यों इस्तेमाल करें। अब मैं इस पैड की बात करूं भाई, इसकी सबसे पहली जो परत है जो औरतों के शरीर के साथ कांटेक्ट में आएगी, आखिर वो कैसी परत है। देखिए इसको, इसमें 15% सिल्क का इस्तेमाल है और 85% कॉटन का इस्तेमाल है। 15% सिल्क इसलिए डाला गया ताकि ये मजबूत रहे और आपके पैड को फटने से बचाए और इंटैक्ट रहे। ये है इसकी सच्चाई, पूरी तरीके से ड्राई। लेकिन वीडियो को भी लगातार देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं एक बहुत ही ऐसी खास बात आप लोगों को बताऊंगा जिससे कि आप अपने परिवार वालों को सर्विकल कैंसर से बचा भी पाएंगे और पहले ही जागरूक भी कर पाएंगे। अब खास बात ये आती है कि हमने दोनों पैड्स को डिसेक्ट कर लिया। ये पैड ऑर्गेनिक है, हमने माना कि भाई इसमें पूरा जेल सैप है, और शुरुआत में जो मैंने आपको बताया था कि मिंट ऑयल का इस्तेमाल है, वो मिंट ऑयल इस जेल सैप में मिला हुआ है। यानी कि जो भी महिला, जो भी लड़की इस पैड का इस्तेमाल करेगी, पूरे दिन वो फ्रेशनेस महसूस कर सकती है, वो ताजगी महसूस कर सकती है, क्योंकि मिंट ऑयल आने वाली बदबू या दुर्गंध से भी बचा के रखेगा आपको सैनिटरी नैपकिन को। अब क्या ये पैड बीमारियों से बचाने के लिए भी तैयार है या नहीं, तो इसके बारे में बात करते हैं। जो शुरुआत में आपने पैकेट में देखा, एक्टिव ऑक्सीजन और नेगेटिव आयन की चिप, आप इसका बैक पे आप देखेंगे चिप की फोटो भी बनी हुई है ठीक पैड के बीचों बीच। आखिर ये चिप करता क्या है? ये चिप बना हुआ है एक्टिव ऑक्सीजन एंड नेगेटिव आयन से, और इस चिप में
हर घंटे नेगेटिव आयंस रिलीज होते रहते हैं। नेगेटिव आयंस आपके शरीर की ऊर्जा को संतुलित करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, यानी कि जब भी मासिक आते हैं उस दौरान औरतें बहुत ज़्यादा थका हुआ, बहुत ज़्यादा लो एनर्जी, बहुत ज़्यादा मायूस सा महसूस करते हैं, चिड़चिड़ापन भी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव आयंस की कमी हो जाती है उस दौरान। अब ये सैनिटरी नैपकिन जब जब आप इस्तेमाल करती हैं तो भाई ये आपके शरीर के नेगेटिव आयंस की मात्रा को हमेशा बढ़ाएगा, हर घंटे नेगेटिव आयंस रिलीज करता जाएगा। खास बात यह है कि इन नेगेटिव आयन से होगा क्या, आपकी बॉडी को डिटॉक्स होने में भी मदद मिलेगी, आपके शरीर की ऊर्जा यानी कि एनर्जी लेवल्स अच्छे रहेंगे, आपका शरीर अंदर से तंदुरुस्त महसूस करेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान भी, और आपके चेहरे को देख के कोई नहीं कह पाएगा कि आपको मासिक चल रहे हैं, या आपके एनर्जी लेवल्स को इतना हाई रखेगा। लेकिन इसमें हमने बताया एक्टिव ऑक्सीजन भी है। अब एक्टिव ऑक्सीजन की खास बात क्या है? एक्टिव ऑक्सीजन यानी कि O3 ओजोन का मॉलिक्यूल, उसका इस्तेमाल इसमें किया गया है ताकि आपका सैनिटरी नैपकिन जब जब इस्तेमाल हो रहा है आपके शरीर को और आपके शरीर के सबसे अभिन्न अंग आपकी बच्चेदानी, आपकी वेजाइना, यूट्रस को एंटी बैक्टीरियल यानी कि बैक्टीरियल ग्रोथ से बचाने में मदद करेगा। एंटी फंगल यानी कि अगर उस पैड पे गलती से कोई भी फंगल स्पोर हो जाए तो उसको खत्म करने में मदद करता है। और एंटी वायरल यानी कि आप जितनी देर उस पैड को इस्तेमाल कर रही हैं आप इन 3 लेवल पे बची रहेंगी। अगर गलती से आपको सैनिटरी नैपकिन ज़रूरत से ज़्यादा भी इस्तेमाल करना पड़ जाए या आप चेंज नहीं कर पाई लेकिन वही सैनिटरी नैपकिन आप यूज़ कर रही हैं तो ये आपको बीमारियों से भी बचा कर रखेगा। इस वजह से ये चिप बहुत ही महत्वपूर्ण एक जिम्मेदारी निभाती है इस सैनिटरी नैपकिन में। लेकिन अब एक खास बात जिसके लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए कि भाई सर्विकल कैंसर अगर किसी को हो रहा है, किसी को सर्विकल कैंसर की दर हो रही है या सर्विकल कैंसर से बचने का क्या इलाज है, बहुत सारे सवाल इस तरीके से मन में आते हैं। तो दोस्तों सर्विकल कैंसर की सबसे पहली खास बात कि सर्विकल कैंसर यूजुअली पता चलता है 2nd या 3rd स्टेज पे जाके। पहले स्टेज पे कुछ नहीं पता चलता, कोई ऐसे खास सिम्टम्स नहीं आते हैं, कोई ऐसे साइन नहीं आते हैं। काफ़ी जगह अब वैक्सीनेशंस पे जोर दिया जा रहा है कि भाई लड़कियों को वैक्सीन दिया जाए तो आने वाले वक्त में वो सर्विकल कैंसर से बच सकती हैं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे देश में थोड़ी सी दर अभी धीमी है कि भाई लोगों तक जागरूकता, लोगों तक इंफॉर्मेशंस पहुंचने में वक्त लगता है, लोगों को जागरूक होने में वक्त लगता है। लेकिन सैनिटरी नैपकिन्स एक ऐसी चीज़ है जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उनके थ्रू, उनके द्वारा हम लोगों को और ज़्यादा जानकारी पहुंचा सकते हैं? बिल्कुल पहुंचा सकते हैं दोस्तों। आप खुद जब अपने घर में इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने घर की महिलाओं को तो बचाएंगे, साथ साथ आप चाहेंगे कि दूसरों के घरों में भी महिलाएं सुरक्षित हो जाएं इस सैनिटरी नैपकिन के इस्तेमाल से। लेकिन अब हम कैसे जाने? हमने बहुत सारी चीज़ें अभी यहाँ पे सीखी कि भाई ये सैनिटरी नैपकिन मार्केट वाले सैनिटरी नैपकिन से तो बहुत अच्छा है, लेकिन और क्या क्या फ़ायदे इसके हो सकते हैं? तो जो भी एक पैकेट हमारा सैनिटरी नैपकिन का लेता है तो उसमें आप पाएंगे एक चेकअप के लिए स्ट्रिप, जो कि मैं दोबारा आपको ये खोल कर दिखा रहा हूँ। इसमें आप देख रहे हैं कितने बेहतरीन तरीके से सारे सैनिटरी नैपकिन स्टैक्ड हैं और ठीक उसके बीच में एक ये स्ट्रिप है। इस स्ट्रिप की खास बात बताऊँगा, इसको वापस रीसील कर देता हूँ। और इसको रीसील करने से क्या होता है कि भाई अब बैक्टीरियल फ्लो नहीं होगा इसमें और बैक्टीरियाज इसमें पनप नहीं सकते हैं। अब ये जो टेस्ट स्ट्रिप है ये आयरिस की टेस्ट स्ट्रिप है, हर एक सैनिटरी नैपकिन के पैकेट में मिलेगी। इसको मैं खोलूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि आखिर इसके अंदर क्या है। ओके, एक कॉटन स्वॉब इसमें से निकला, कॉटन बड भी जिसको कहते हैं। एंड लेट्स सी और क्या है। ओके, देयर इज अ स्ट्रिप। यहाँ पे देखिए एक स्ट्रिप बनी हुई है, यहाँ पे एक लिटमस स्ट्रिप है और येलो कलर की ये स्ट्रिप है, आप इसको देखेंगे। और यहाँ पे कलर वेरिएशंस के मैप बने हुए हैं, आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा है। अब करना क्या है? बहुत सारी महिलाएं चेकअप के लिए नहीं जा पाती है। हमारे देश में एक बड़ा ही कॉमन
प्रचलन है कि भाई वक्त नहीं मिलता है, हमें घर के काम भी बहुत होते हैं, हमें बाहर के काम भी बहुत हैं, हमें ऑफिस भी संभालना है, घर भी संभालना है, खाने पे भी ध्यान देना है, हमें अपने लिए वक्त नहीं मिल पाता है। तो हर महिला जो भी इस सैनिटरी नैपकिन को इस्तेमाल कर रही है, उन्हें करना क्या है, हर महीने या हर 2 महीने में या हर 3 महीने में एक बारी ये स्ट्रिप निकाली अपने पैकेट से और अपने वेजाइनल फ्लूइड, मासिक के अलावा, यानी कि ये कन्फ्यूजन ना हो कि वेजाइनल फ्लूइड हमें कब लेना है। वेजाइनल फ्लूइड आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान नहीं लेना है, आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के अलावा, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अलावा जो भी महीने में दिन होते हैं, कभी भी आपको वेजाइनल डिस्चार्ज होता है या द्रव्य निकलता है योनि में से, उसको इस कॉटन स्वैब से लेना है और यहाँ पे अप्लाई कर देना है। इसको अप्लाई कर दिया और बस 5 से 10 सेकंड इंतज़ार कीजिए। इसका कलर, इस स्ट्रिप का रंग इस मैप के हिसाब से बदलेगा। आपको ये देखना है कि भाई इस स्ट्रिप का रंग इस मैप के हिसाब से कौन सा है। अगर इस तरफ रहा, येलो ही रहा, तो बिल्कुल नॉर्मल है। हल्का फुल्का ग्रीन हुआ तो आप मान सकते हैं कि हल्के फुल्के इन्फेक्शन से हो रहे हैं। अगर वो इस तरफ जाने लगा तो ज़रूरत है कि आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को या स्त्री रोग विशेषज्ञ को कंसल्ट करें। ये हर एक पैकेट में अवेलेबल है दोस्तों।